अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आपकी शब व रोज़ बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे और लाइफ को बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। और आज की वीडियो थोड़ी सी हेल्दी सी होने वाली है क्योंकि रमज़ान के बाद काफ़ी बंदा ट्रैक से उतरा हुआ था और वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें खाकर रमज़ान में बदएहतियाती की वजह से काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ गया है। तो ईद के बाद मैंने सोचा था भाई ज़रा ट्रैक पर आएंगे दोबारा से। और आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी लोग भी सोच रहे होंगे वेट लॉस करने का और मतलब हिम्मत नहीं हो रही होगी, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही होगी आप लोगों को। तो चलें जी, मेरे साथ आप लोग भी दोबारा ट्रैक पर आ जाएं और जिन जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है मेरे साथ ज़बरदस्त सा हेल्दी वेट लॉस करने की हम लोग तैयारी करते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करूँगी कि एक महीने में आप लोगों का 15-20 किलो 25 किलो वेट कम हो जाएगा। नहीं, हमने एक तरीके से वेट लॉस करना है। जहाँ इतना मुश्किल से आराम आराम से वेट को बढ़ाया है, इसी तरीके से आराम आराम से वेट को घटाएंगे भी और हेल्दी वे में घटाएंगे बहुत। क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन जो हमारी डाइट है, हम लोग को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। हम लोग रह नहीं सकते मतलब चटपटा और मज़ेदार किस्म का खाना खाए बगैर। तो इसलिए हमने ऐसी ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ऐसी ही चीज़ें आपको बता रही हूँ जो हम रूटीन में हम लोग को घर में अवेलेबल भी होंगी, ज़्यादा महंगी भी नहीं होंगी और हम लोग हर चीज़ मतलब खा भी सकेंगे, एंजॉय भी कर सकेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने दिन का आगाज़ करती हूँ मॉर्निंग वॉक से। 1 घंटा या 45 मिनट्स आप वॉक ज़रूर करें सुबह। अगर सुबह आपको वॉक करने का रूटीन नहीं समझ आ रही तो आप शाम को 1 घंटा वॉक ज़रूर करेंगे। और सबसे पहले मैं ये अपना ड्रिंक बना लेती हूँ, डिटॉक्स वाटर। इसमें वही मैंने इसके अंदर आधा खीरा डाला है, 1 लेमन डाला है और इसके अंदर अदरक का 1 इंच का टुकड़े को बारीक बारीक स्लाइसेस करके डाले हैं और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिया सीड या जो मलंगा जिसे कहते हैं वो डाल दिया है। बहुत हेल्दी सा हमारा डिटॉक्स वाटर तैयार है। इसको एक जग बनाकर रख लें दिन में सुबह सुबह ही और एक एक ग्लास करके दिन में 3 से 4 टाइम पिएँ तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होगा। और इसके बाद हम अपने नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ते में मैं ले लेती हूँ या तो ये ओट मील जो होता है, इंस्टेंट ओट्स होते हैं, दलिया 1 कप ये ले लेती हूँ। उसके अंदर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपनी पसंद के, किशमिश, अखरोट या बादाम पिस्ता जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर डालना चाहें तो ऑप्शनल है, डालें, हेल्दी होगा। नहीं डाल सकते तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। और साथ का 1 चाय का कप मैं लेती हूँ, यानी कि आधा कप चाय तो मुझे मस्त दिन में ज़रूर चाहिए सुबह के टाइम। तो बस ये एक नाश्ता हो गया मेरा। और इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आप चाय बिस्किट ले सकते हैं। ये आजकल बिस्कॉनी के डाइजेस्टिव बिस्किट आए हुए हैं जो टेस्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा मज़े के हैं। तो एक पैकेट मैं कभी कभी ये ले लेती हूँ और या 1 कप चाय का ले लेती हूँ। इसके साथ ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है, आप ये भी ले सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि बॉयल्ड एग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आप 2 सुबह उबले हुए अंडे ले सकते हैं और साथ ही आप कोई चपली कबाब ले सकते हैं, प्रोटीन, फुल ऑफ प्रोटीन। और सीख कबाब साथ एक ले सकते हैं, 1 से 2 खजूर ले सकते हैं और साथ आधा कप 1 कप चाय ले सकते हैं। आप बग़ैर चीनी के कोशिश करिएगा लिएगा, मुझसे बग़ैर चीनी के नहीं पिए जाते। तो मैं ये सुक्राल के ड्रॉप्स या कैंडल या जो भी आप स्टीविया जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नाश्ता हो जाएगा और एक साथ खजूर को भी ऐड कर लिएगा। नाश्ता हो गया। नाश्ते के 3 ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं। और जो दोपहर के लंच की बारी आ जाती है, लंच में आप ज़रूरी नहीं है कि भर भर के आपने खाना ही खाना है, खाना भी खा सकते हैं। और कोई भी सीजनल फ्रूट को आप 1 कप भरकर अगर ले लें तो काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग हो जाएगा। जैसे आजकल तरबूज या गर्मा सरदा और इस तरीके से पानी से भरे हुए जो फ्रूट्स आए हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं 1 कप भर के। या तो अगर आपसे नहीं रहा जाता, अगर आपको देसी फूड खाने की आदत है मेरी तरह, तो आप 6 टेबल स्पून राइस ले सकते हैं, बॉयल्ड राइस हैं। और साथ ही आधे से 1 कप दाल ले ली है। दाल आप कोई भी अपनी फ्लेवर की, मज़े की, जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं, बग़ैर तड़के की है। और साथ मैंने लिया है आधे से 1 कप मैंने सैलेड लिया है। और जैसे कि प्लेट का पोर्शन देख सकते हैं, एक तरफ दाल है, एक तरफ चावल है, एक तरफ सैलेड है। और इंडियन और पाकिस्तानी लोगों को मज़ेदार किस्म का मील एंजॉय करने के लिए साथ थोड़ा सा अचार भी मैं प्रेफर करूँगी। बग़ैर ऑयल के आप थोड़ा सा अचार ले लें तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मिर्च मसाला तो भाई चाहिए हम लोगों को। या थर्ड ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँ, आप एक ऐसा ब्राउन ब्रेड का बर्गर बना सकते हैं जिनको बर्गर वगैरह खाने की आदत है, या सैंडविचेस भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, ब्राउन ब्रेड ली है, उसके अंदर मैंने चिकन सॉसेजेस डाले हैं जो मैंने
मैंने बिल्कुल बगैर ऑयल के हल्के से सेक लिए थे बन के साथ ही। और साथ में ऑमलेट बना रही हूँ एक अंडे का। अगर आपने नाश्ते में अंडा नहीं लिया तो उसकी जगह आप ये दोपहर को ये ले सकते हैं। एक मैंने ऑमलेट बनाया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं 1 टीस्पून ऑयल के अंदर मैंने बिल्कुल कम ऑयल के अंदर मैंने अंडा बनाया है, ऑमलेट बनाया है। 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर हल्की सी केचप लगा ली है क्योंकि बिल्कुल ड्राई बन खाया नहीं जाता। ऑमलेट रख रही हूँ, उसके ऊपर सॉसेजेस 5 से 6 रख सकते हैं। सैलेड कोई भी आप अपनी फेवरेट पसंद का रख सकते हैं, लेटस रख सकते हैं, सलाद पत्ता रख सकते हैं, खीरे, प्याज, टमाटर, कोई भी जो भी आप लोगों की पसंद की सब्जियां हो वो रख सकते हैं। पोर्शन फ्री हैं सब्जियां। और इसके ऊपर लो फैट चीज़ मैंने रखी है ताकि हमें कैल्शियम की भी कमी ना हो। और हेल्दी सा हम लोग बर्गर बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से आप खा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग है और आपका पेट अच्छा भर सकेगा। तो चलिए डिनर और लंच के आइडियाज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से आप डिनर में भी ले सकते हैं ये चीज़ें और लंच में भी ले सकते हैं। तो मैं लंच में ज़्यादा प्रेफर करूँगी क्योंकि थोड़ा सा अगर हैवी है तो आपका पूरा दिन में जैसे कवर हो जाएगी ये चीज़। बस जी ये साथ मैंने बर्गर लिया है दोपहर के टाइम। लंच करने के बाद काफ़ी जब पेट वेट भरा हुआ होता है उससे 1-1.5 घंटे के बाद मैं जिम जाती हूँ। 1 घंटा जिम करा। और क्योंकि हम हाउसवाइफ्स को दोपहर के टाइम में ज़रा टाइम मिलता है और वो फ्री हो सकती हैं, तो दोपहर को सोने के बजाय आप 1 घंटा जिम कर लें। अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जिम करें, जो नहीं कर सकते वो घर में भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज आधा घंटा 45 मिनट ज़रूर करें। इससे बॉडी आपकी टोन अप रहेगी और फिट रहेगी, लटके मटकेगी नहीं। क्योंकि जहाँ आप कितना वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को फिट भी रहना है, टोन में रहना है। तो ज़रूर 45 मिनट या 1 घंटा ज़रूर एक्सरसाइज करें। कोई भी घर में कर लें, अगर ट्रेडमिल है तो वो कर लें। और वॉक इसके अलावा है, एक्सरसाइज में वॉक को बिल्कुल भी शामिल नहीं करिएगा। अच्छा जी, एक्सरसाइज करने के आने के बाद आपको हल्की फुल्की भूख लगती है, जैसे शाम का टाइम है 5 से 6 बजे, आप हल्का फुल्का कोई स्नैक ले सकते हैं। आजकल ये कॉर्न्स भी आए हुए हैं, इसको उबाल कर आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इसके ऊपर नमक चाट मसाला लगा के, नींबू लगा के अच्छा सा चटपटा करके एंजॉय करें। अगर कॉर्न्स नहीं ले सकते तो एक खीरा ले सकते हैं, या आप एक मुट्ठी भरकर आप ये जो ड्राई रोस्टेड चने मिलते हैं बाज़ार से ये भी ले सकते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करनी पड़ेगी। जब भी आप डाइट शुरू करें तो थोड़ा बहुत अपने लिए राशन पानी जमा कर लें ताकि आपको कुछ अनहेल्दी चीज़ की तरफ आपकी नज़र ना पड़े और आपके पास दूसरे ऑप्शंस हों खाने के लिए। और जी ये शाम का टाइम है, तकरीबन 7 से 8 बजे का टाइम है। मैं इस टाइम वॉक करने जाती हूँ। 1 घंटा वॉक आपने लाजमी करनी है, इसको एक्सरसाइज में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। ये एक इजाफी चीज़ है। या तो आप मॉर्निंग वॉक में टाइम रखें या आप शाम का या रात का 1 घंटा बस आपने वॉक करनी है लाजमी। घर के करीब कोई पार्क हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अपनी गली में कर सकते हैं, आप छत में कर सकते हैं, टेरेस में, जहाँ चाहे आपको वॉक करने की जगह मिले। बस 1 घंटा आपने नोट करके ज़रूर अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। आजकल मोबाइल फ़ोन्स में बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स आ रही हैं जिससे आपको पता लगेगा कि आपने कितने स्टेप्स कर लिए हैं और कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। तो ये देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हो सके तो अपने साथ मोबाइल रख लें और कानों में हेडफोन लगा लें। गाने वगैरह मैं प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन अगर सुनते हैं आप, अगर आप लोगों को आदत है तो सुन लें, नहीं तो आप कोई तस्बीह पढ़ सकते हैं, साथ साथ अल्लाह का जिक्र करें। तो जितने आप स्टेप्स करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाब भी साथ साथ मिलता रहेगा। किसी भी कलमे की, जो भी आप तस्बीह पढ़ना चाहते हैं, अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं, वो वॉक करते हुए ज़रूर करें। और इसके बाद रात के डिनर की बारी आती है। घर में मैं बच्चों के लिए मैक्रोनी बना रही थी, तो इस दफ़ा बिल्कुल हेल्दी मैक्रोनी है ये, क्योंकि इसके अंदर एक तो ज़्यादा सारी सब्जियां हैं, चिकन है, बहुत ज़्यादा कम ऑयल में मैं इसको ये बना रही हूँ। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं केचप वगैरह, ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा यानी कि डलता है। तो जो आप एक पोर्शन साइज़ लेंगे ना, एक बाउल लेंगे, तो आपके लिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम लोग बॉयल्ड और स्टीम चीज़ें नहीं खाना पसंद कर रहे होते, एशियन काफ़ी लोग। तो बस मैंने 1 कप ये मैक्रोनी ले ली थी। घर में हर बनी हुई चीज़ आप खा सकते हैं, आपको नखरे हर वक्त नहीं करने, क्योंकि आपकी पसंद की हर चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो घर में से जो आपने प्लेटें भर भर के नहीं खानी, आप 1 कप इसको ले सकते हैं। एक तो ये हेल्दी वे में भी बना हुआ है और हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है, सब्जियाँ, चिकन, हर चीज़ मौजूद है। और बस आप इसको ले सकते हैं। रात का डिनर आपका ये हो गया। या हल्का फुल्का जो स्टीम चिकन अफोर्ड कर सकते हैं, फिश अफोर्ड कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। स्टीम चिकन साथ बहुत सारी सब्जियाँ वगैरह, सैलेड वगैरह खा सकते हैं। तो बस ये रात के खाने के ऑप्शंस हो गए। रात को बिल्कुल सोते हुए मैं 1 कप ग्रीन टी लेती हूँ। मैं कोई स्पेशल किस्म के कावे नहीं बनाती, ना मुझे ज़्यादा सूट करते हैं, ना मुझसे वो बदजायका किस्म के जायके वाले कावे पिए जाते हैं। तो बस मैं नॉर्मल की ग्रीन टी टपाल की है वो 1 कप लेती हूँ। और रात को बस मेरा रूटीन यहीं तक है। आई होप आज का छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा, छोटी सी रूटीन पसंद आई होगी। अगर आप मेरी वीडियोज़ को इसी तरीके से लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे मैं आपके साथ रेसिपीज़ और आइडियाज़
शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अच्छे लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दिएगा मुझे मेरी सपोर्ट के लिए। बहुत मेहनत से ऐसी वीडियोज़ बनती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।